नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में नए रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2002 में स्वीकृत हुई रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन का कार्य अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसका महज कुछ 100 किलोमीटर के आसपास का ही कार्य बचा हुआ है। वह भी है हमारा खिलचीपुर से लगाकर राजगढ़ सिटी, ब्यावरा और ब्यावरा से नरसिंहगढ़ का सेक्शन और वहां से कुरावर होते हुए श्यामपुर तक का सेक्शन। ज़्यादातर हिस्से में अर्थवर्क की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बाकी के कार्य यहां पर चल रहे हैं। 2 दशक से अधिक समय इस परियोजना को हो चुका है। वहीं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नज़ारा, हमारा जो ब्यावरा राजगढ़ स्टेशन आने वाला ट्रैक है खिलचीपुर की ओर से, यानी कि राजगढ़ सिटी की ओर से, वह आपको दिखाई दे रहा है और कार्य यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है तथा जो इंतज़ार क्षेत्रवासी कर रहे थे वह आने वाले समय में 2026 में ही पूरा किया जा सकता है। वैसे तो इस परियोजना का टारगेट वर्ष 2027 का है, परंतु उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 में जो ट्रेन है वह चल सकती है। खिलचीपुर तक का कार्य पूरा हो चुका है और इधर हमारा श्यामपुर तक का कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ से आगे यह ट्रैक जा रहा है नरसिंहगढ़ की और बीच में कुछ छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं जिनका भी कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसकी अपडेट हम समय समय पर आपको देते आ रहे हैं। वहीं जो खिलचीपुर तक जो हमारी ट्रेन आ रही है घटोली तक, वह विस्तारित की जा सकती है। जनवरी महीने में उसको विस्तारित किया जा सकता है क्योंकि खिलचीपुर एक अच्छा शहर है और वहाँ से अच्छी संख्या में जो जनता का आवागमन कोटा रामगंज मंडी की तरफ हो सकता है। इसलिए रेलवे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द यह कार्य होना चाहिए क्योंकि करीब 4-5 महीने जो CRS है उसको बीत चुके हैं और अब तक यह ट्रेन शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में जनता को जो मांग चल रही है वह पूरी होने की उम्मीद अगले वर्ष से बनी है क्योंकि जो जनवरी में मीटिंग हुई थी सांसदों के साथ में पश्चिम मध्य रेलवे की, उसमें सकारात्मक संकेत मिले थे कि खिलचीपुर तक जनवरी में ट्रेन दौड़ सकती है और 2027 वर्ष में तो बहुत सारी ट्रेनें इस सेक्शन में चल सकती है क्योंकि पूरी परियोजना जब तक पूरी अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। बचा हुआ जो कार्य है हम देखते हैं। हमारा जिन जिन स्टेशनों के कार्य वर्तमान में चल रहे हैं उसमें राजगढ़ सिटी के पास में कार्य बचे हुए क्योंकि वहाँ पर जो ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ट्रैक बिछाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय नागरिकों के द्वारा उक्त कार्य की वजह से जो परेशानी आ रही है उससे अवगत कराया था। और बाकी जो हमारा नरसिंहगढ़ के पास में भी कुछ पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खैर वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और एक और अच्छी बात है कि हमारा जो ब्यावरा राजगढ़ स्टेशन है वह भविष्य में इस लाइन से जुड़ने के बाद जंक्शन का दर्जा पालेगा और ट्रेनें हमारे रामगंज मंडी से भोपाल के बीच में तो चलेंगी ही, इसके साथ साथ भोपाल से रुठियाई चांचौड़ा बीनागंज होते हुए हमारे गुना और ग्वालियर के लिए भी एक शार्ट रेल मार्ग से चलाई जा सकेंगी। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि यह रेल मार्ग पूरा हो रहा है और जो हमारा रुठियाई वाला रूट है वह भी अगले वर्ष में वहाँ पर जो बाईपास का निर्माण है उसके पश्चात में उसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पर रिवर्सल नहीं लेना पड़ेगा। अभी केवल गिनती की ही ट्रेनें हमारे मक्सी से रुठियाई होते हुए कोटा की ओर जा रही हैं। भविष्य में उस ट्रैक का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल हमारे मालवा क्षेत्र से किया जा सकेगा क्योंकि वह एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। और हो सकता है उज्जैन से मक्सी ब्यावरा होते हुए राजगढ़ सिटी के रास्ते खिलचीपुर से कोटा अकलेरा कोटा के लिए भी इस तरफ से भी ट्रेन कुछ चलाई जाए तो उससे भी फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। खैर यह सब बात की बातें, अभी तो फ़िलहाल में रेलवे विभाग उक्त कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद से इस परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति अब जाकर काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल रही। कोरोना काल के पश्चात में काफ़ी बम्पर बजट इस परियोजना को आवंटित हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम इस परियोजना के जो कार्य है राजस्थान में पूरे होते हुए देख पाएँ और साथ ही मध्य प्रदेश में भी काफ़ी तेज़ गति से कार्य इसका हुआ, वरना पहले तो इसका जो कार्य था मध्य प्रदेश में शुरू ही नहीं किया गया था। वर्ष 2020 के पश्चात में इस कार्य में तेज़ी देखी गई और भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वह इसी वजह से लंबी खिंच गई।
वहीं महज कुछ करोड़ में बनने वाली इस परियोजना की लागत बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इस वर्ष से भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें जगी है। इस वर्ष भी इस परियोजना को अच्छा बजट अलाट हो सकता है, क्योंकि यह वर्ष इस परियोजना के लिए निर्णायक साबित होगा, क्योंकि इसके ज़्यादातर कार्य इस वर्ष पूरा होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। सामने आप नज़ारा देख रहे हैं हमारे राजगढ़ सिटी से आगे जो नरसिंहगढ़ की ओर ट्रैक जाता है, वह लगभग यहाँ पर राजगढ़ सिटी स्टेशन से आगे पचोर की ओर जाने वाले ट्रैक के समानांतर बिछा दिया गया है और यहाँ से यह ट्रैक थोड़ी दूर जाकर अलग हो जाएगा। नेशनल हाईवे पर बड़ा पुल रेलवे के लिए तैयार किया जा रहा है। इसको पार करते हुए यह ट्रैक हमारे नरसिंहगढ़ की ओर जाएगा और वहाँ पर भी ट्रैक बिछाने संबंधित गतिविधियाँ आगे अपनाई जा रही हैं। अभी हालांकि ट्रैक ज़्यादा हिस्से में नहीं बिछा है, जो बचे हुए स्टेशन है वहाँ पर ट्रैक केवल कुछ खास जगहों पर ही बिछाया गया है। पिछले दिनों जो पार्वती नदी का नज़ारा भी सामने आया था, वहाँ पर पुल पर जो गर्डर लॉन्चिंग है वह कर दी गई है और ऊपर के जो बाकी के कार्य होते हैं कंक्रीट सीमेंट के, वह किए जा रहे हैं। उसके पश्चात में वह पुल भी तैयार हो जाएगा और उस पर भी ट्रैक बिछाकर श्यामपुर से कुरावर का जो एरिया है वह कनेक्ट किए जाने की संभावना चल रही है। अगले वर्ष यह कार्य तेज़ गति से हमको पूरे होते हुए दिखाई देंगे और उस हिसाब से यह कार्य संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। यह जो कार्य है हमारा नरसिंहगढ़ तहसील में भूमि अधिग्रहण काफ़ी देरी से हुआ था, कुछ विवादों की वजह से यह कार्य रुक गया था। इस वजह से इतना समय इस प्रक्रिया में लग गया, अन्यथा यह कार्य 2025 में ही पूरा हो जाना था, जो अब जाकर 2027 तक तो हर हाल में पूरा किया जा सकता है। देर सवेर जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वह भी साथ साथ ही किया जा रहा है। श्यामपुर तक का तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और जगह जगह पर जो नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं उनमें हमको गतिविधियां दिखाई दे रही है। खास दिक्कतें रेलवे विभाग और संबंधित एजेंसी को आई हैं। हमारे जो पहाड़ी इलाकों से यह रेल परियोजना गुजरी है वहां पर पहाड़ों को काटना पड़ा है, साथ ही लंबी सुरंगें जो हमारे राजस्थान में बनाई गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल जो पहाड़ी इलाका है उसको काटकर यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और हमारा जो राजगढ़ सिटी है वहाँ पर भी इसीलिए टाइम लग रहा है और नरसिंहगढ़ इलाके में भी इसीलिए समय लग रहा है। खैर वह भी देर सवेर पूरा हो ही जाएगा। और ये आप देख रहे हैं हमारा राजगढ़ सिटी से आगे नरसिंहगढ़ की ओर जाने वाला ट्रैक हमारे पचोर जाने वाले सेक्शन के साथ में आपको समानांतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया फाइनलाइज की जा रही है, साथ ही विद्युतीकरण के कार्य भी धीरे धीरे आगे इस तरफ से बढ़ते हुए जा रहे हैं और यह लाइन यहाँ से आगे जो है हमारे टर्न ले लेगी नरसिंहगढ़ के लिए और विशालकाय ब्रिज भी आपको यहाँ पर रेलवे का दिखाई देगा, जिस पर कि गर्डर लॉन्चिंग की जा चुकी है और जनता के आवागमन के लिए यहाँ पर अंडर ब्रिज भी निकाले गए हैं ताकि वे लोग निर्बाध जो आवागमन है ट्रैक के नीचे से कर सकें। पूरे सेक्शन में जो रेलवे क्रॉसिंग है वह गिनती के ही हैं और जो कि जनता को अभी आने वाले समय में वहाँ पर ओवर ब्रिज देखने को मिलेंगे, अंडर ब्रिज भविष्य में बना दिए जाएंगे। और साथ साथ ये हमारा जो ट्रैक है अब राजगढ़ ब्यावरा से बाहर निकलकर नरसिंहगढ़ की ओर टर्न लेने की तैयारी में आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर यह जो कार्य है अभी बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर पहुंच गया है, जिसके कि अगले वर्ष पूरा होने की हम सभी उम्मीद जता रहे हैं। उम्मीदें हमें वर्ष 2026 से है, क्योंकि इस वर्ष में जो हमारे भोपाल से ब्यावरा और खिलचीपुर का जो सेक्शन है वह कनेक्ट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह एक अतिरिक्त छोटा रेल मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। वर्तमान में नागदा होकर जाने में करीब 200-250 किलोमीटर ज़्यादा कोटा जाने के लिए भोपाल से लग रहे हैं। ऐसे में यह सीधा और छोटा रूट हो जाएगा और यह सिंगल लाइन वर्तमान में बनाया जा रहा है, भविष्य में इसको दोहरीकृत भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी हमारे राजगढ़ ब्यावरा स्टेशन से आप सभी के लिए कवरेज। हमारे जो कार्य चल रहे हैं नई लाइन के वह आपको हमने इस वीडियो के मार्फत दिखाए हैं। और भी अपडेट हम समय समय पर आप सभी के लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।